अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पाकिस्तान की स्पेशली पंजाब की बहुत ही रवायती और देसी डिश आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपके साथ गाँव में बनने वाला जो असल साग होता है सरसों का, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कैसे गाँव में जो साग है वो रेडी किया जाता है। गाँव में साग बनाने का तरीका बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बहुत मज़े का साग इस तरह से बन के तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने जो है वो 2 किलो सरसों का साग ले लिया है और इसके अंदर मैंने कोई भी पालक या मेथी वगैरह को ऐड नहीं करना, क्योंकि पालक और मेथी तो सारा साल ही हमें अवेलेबल होते हैं, लेकिन सरसों का साग जो है वो बहुत कम पीरियड के लिए आता है, तो हमने ख़ालिस इसी का मज़ा लेना है। तो सरसों के साग को ही मैं पकाऊँगी और यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। इसके जो पीले पत्ते हैं वो मैं निकाल लूँगी और इसको मैं इस तरह से बारीक-बारीक जो है वो काट लूँगी। इसी तरह से मैं सारे साग को काट के तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से धो लूँगी 2-3 पानी से, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी वगैरह होती है, तो 2-3 पानी से धोने से वो बिल्कुल उतर जाएगी और साग हमारा अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। सारे साग को हमने काट लिया है, अब इसको अच्छी तरह से धो लेंगे और अब मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, उसके अंदर मैंने 2 लीटर पानी ऐड किया है और अब मैं इसके अंदर आधा साग ऐड करूँगी। फ्लेम को हमने हाई कर लेना है। आधे साग को ऐड करेंगे और इसको यहाँ पे नरम होने तक हम इसका वेट करेंगे, इसमें जोश आ जाए जब पानी में, तो ये हमारा जो साग है वो नरम होके थोड़ा वॉल्यूम में कम हो जाएगा, तो और साग जो बाकी का है वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। हम इसको टाइम सेविंग के लिए प्रेशर कुकर में रेडी कर रहे हैं, वैसे गाँव में तो ये 2 और 3 घंटे लेता है पकने में, अगर आप इसको पतीले में बनाएँ तो। तो ये देखिए साग हमारा अब इधर कम हो चुका है, पानी में भी अच्छी तरह से जो है वो उबाल आ चुका है। तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी 20 मिनट के लिए और 20 मिनट के लिए मैं इसकी सीटी लगा दूँगी। यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, साग जो है हमारा देखें रंगत इसकी पीली हो गई है और साग भी हमारा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें, बहुत अच्छा ये नरम हो चुका है, गल चुका है बिल्कुल और खुशबू भी अभी बहुत प्यारी आ रही है इसकी। तो फ्लेम को हमने हाई कर लेना है, यहाँ पे 2 टमाटर और 4-5 हरी मिर्चें हैं, वो मैंने इस तरह से काट ली हैं, इसको डाल देंगे इसके अंदर और अब हाई फ्लेम पे हमने ये वाला पानी यहाँ पे खुश्क कर लेना है। अच्छा, कुछ लोग तो हैं वो साग में घोटा वगैरह भी लगाते हैं, हमने जो गाँव में तरीका होता है ना उसमें घोटा नहीं लगाया जाता, उसको इसी तरह से डोई के साथ मसल के तो बारीक कर लिया जाता है, ताकि जो साग की शक्ल है वो थोड़ी बरकरार रहे और पता चले कि हम सरसों का साग खा रहे हैं। तो इसी तरह से मैं डोई से थोड़ा इसको नरम कर लूँगी। पानी आपने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पे पानी खुश्क कर लेंगे इसका। जब पानी इसका खुश्क हो चुका है, तो अब हम इसका जो है वो तड़का रेडी करेंगे। तड़के के लिए हम लेंगे मक्खन, 3 से 4 टेबल स्पून मक्खन ले लिया है और उसके अंदर थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी ताकि जो हमारा मक्खन है वो जले ना। इसको हम थोड़ा गरम कर लेंगे और अब मैंने ले लिया अदरक और लहसुन, इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया, 2 टेबल स्पून है ये। तो इस तरह से क्रश किया हुआ है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम रखना है। तो जैसे ही हमारा अदरक लहसुन गोल्डन होगा, तो उसके अंदर मैंने ये जो मेरे पास लंबाई में थी सुर्ख मिर्चें, उनको मैंने थोड़ा काट लिया है, वो इसके अंदर शामिल करूँगी। तड़का हमारा रेडी हो चुका है, तो अब जो है ये साग मैंने निकाल के रखा था, इसको हम वापस इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पे अब हमने इसकी अच्छी खासी भुनाई कर लेनी है।
यहाँ पे आपने साग को अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और तड़के का बहुत अच्छा सा फ्लेवर साग में आ जाए। ये हम बहुत ही हेल्दी साग रेडी कर लें। अगर आपने ज़्यादा ऑयल वगैरह यूज़ करना है तो आप ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। लेकिन गाँव वाले आपको पता है अपनी सेहत के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो ये लें बहुत ही मज़ेदार सा सरसों का साग जो है हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप इसको मकई की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ खा सकते हैं। थोड़ा-सा तड़का मैंने इसमें से निकाल लिया था ऊपर से डालने के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार हमारा सरसों का साग बन के रेडी हो चुका है। आप इसको सर्दियों में ज़रूर एन्जॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।